कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो योगेश्वराय भूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय
ಭಾವದಲೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಾಡಿ, ಭಾವದಲೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಾಡಿ, ಮನದಲ್ಲೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಿ, ಮನದಲ್ಲೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಿ, ಭಾವದಲೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಾಡಿ, ಭಾವದಲೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಾಡಿ, ಮನದಲ್ಲೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಿ, ಮನದಲ್ಲೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಿ. ಕಾಯದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವುಂಟೆ, ಕಾಯದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವುಂಟೆ, ವಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಲುವರು ನೋಡ, ವಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಲುವರು ನೋಡ, ಎತ್ತನೇರಿ ಎತ್ತ ನರಸುವರು, ಎತ್ತನೇರಿ ಎತ್ತ ನರಸುವರು, ಎತ್ತ ಹೋದರಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ಎತ್ತ ಹೋದರಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ಎತ್ತ ಹೋದರಯ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರ. ಭಾವದಲೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಾಡಿ, ಭಾವದಲೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಾಡಿ, ಮನದಲ್ಲೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಿ, ಮನದಲ್ಲೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಿ, ಭಾವದಲೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಾಡಿ, ಭಾವದಲೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಮಾಡಿ, ದೇವರ Namaskaram. Namaskaram to all of you, wherever you are. आप सभी को नमस्कारम। आप चाहे जहाँ भी हों। Here in Tennessee, at Triple I, हम यहाँ अमेरिका में हैं, ट्रिपल आई में। यहाँ मौसम बहुत ही शानदार है। whatever the time of the day for you, wherever you are. आप चाहे जहाँ भी हों, दिन का चाहे जो भी समय हो आपके लिए। Well, tomorrow is तो कल the full moon, or the Purnami. पूर्णिमा का दिन है। I was thinking of August, but मैं अगस्त के बारे में सोच रहा था, लेकिन to September, कई कारणों से हमने इसे अब सितंबर कर दिया है। from beginning of September. लेकिन सितंबर की शुरुआत से
or end of August, maybe. या शायद अगस्त के अंत पर अमावस्या के दिन, Monday comes. जब अमावस्या का दिन आएगा, हम दोनों आश्रमों को खोल देंगे, अमेरिका में III को और ईशा योग केंद्र भारत में, उन लोगों के लिए जो इस साधना को करना चाहते हैं। कम से कम 21 दिनों के लिए उन्हें आना होगा। हम आपके लिए एक खास तरह की साधना बनाएंगे जो आपके लिए चमत्कार करेगी। अब जबकि दुनिया कई तरीकों से लॉकडाउन में है, अगर आप पूरी तरह से काम से बाहर ना हो तो कम से कम कुछ हद तक आप अपने काम से बाहर हैं। ये बहुत अच्छा समय है खुद को विकसित करने का, थोड़ा समय और ऊर्जा लगाने का अपने खुद के ऊपर। जब मैं कहता हूँ अपने खुद के ऊपर, तो मैं आपकी स्किल्स इंप्रूव करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने काम को, अपनी नौकरी को अच्छे से करने की बात नहीं कर रहा, लोगों के साथ आपके रिश्तों की बात नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से आपके पास पर्याप्त समय था उन चीज़ों पे काम करने का। मैं बात कर रहा हूँ इस जीवन को बेहतर बनाने की। आप सभी को पता है कि आप शरीर को मजबूत बना सकते हैं, थोड़ा उसके ऊपर काम कर कर। आपको ये भी पता है कि आप अपनी दिमागी संरचना को शक्तिशाली बना सकते हैं, अपनी भावनात्मक संरचना में संतुलन ला सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता हैं। हालांकि आपको ये चीज़ें पता है, लेकिन आप में से कई लोगों के पास हो सकता है कि साधन ना हो, या ऐसा वातावरण ना हो, या ऐसा संकल्प ना हो कि आप इस दिशा में काम करें। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जीवन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की, खुद जीवन को बेहतर बनाने की। क्योंकि योग का उद्देश्य आपके शरीर को बेहतर बनाना नहीं है, वो सिर्फ एक नतीजा है, वो सिर्फ एक परिणाम है। योग का एक अच्छा परिणाम ये है कि आपका शरीर लचीला बन जाता है, मजबूत बन जाता है। या तो आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, या दिमाग रहेगा ही नहीं, मेरी तरह। भावनात्मक संतुलन, हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसमें बेहतरी, ये सारे खुशनुमा परिणाम हैं। लेकिन ये योग का मूल उद्देश्य नहीं है। योग का मूल उद्देश्य ये है कि ये जीवन इस तरह से विस्फोटित हो कि आप ये भी ना जान सकें कि आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं। यही योग है। योग का अर्थ है मिलन। तो इसके लिए आपके अंदर पर्याप्त जीवन ऊर्जाएं होनी चाहिए। आपके अंदर एक उल्लासित, विस्फोटित होती हुई ऊर्जा होनी चाहिए, जीवन होना चाहिए कि शरीर उसे संभाल ही ना पाए। अगर आप एक जीवन का मंद हिस्सा हैं, तो आपके पास शरीर के लिए ही पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी। मानसिक गतिविधि लोगों को नीचे गिरा रही है। दुर्भाग्य से हर कोई बात कर रहा है दिमागी महामारियों की, आत्महत्या से जुड़ी महामारियों की, और दुर्भाग्य से हो सकता है ये बातें सच हो जाएं, क्योंकि लोगों ने अपनी खुद की क्षमताओं पर ध्यान देने में भी जरा भी समय या ऊर्जा का निवेश नहीं किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग 50-60 साल की उम्र के हैं और अभी भी उन्हें ये नहीं पता कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संभालें। आप कब सीखने वाले हैं? आप कब सीखेंगे कि आपका जीवन काल लाखों सालों का है? ये क्या बात हुई? ये बात कुछ ऐसी है, मान लीजिए कि आप 50 साल के हैं। मैं 50 का उदाहरण ले रहा हूँ, आप में से कई लोगों का अपमान करने के लिए नहीं, लेकिन एक हाफ वे मार्क के रूप में। तो मान लीजिए कि आप 50 साल की उम्र के हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे करना है। हम आपको क्या कहें? आपके हाथ सामान्य हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उनका इस्तेमाल कैसे करें। हम आपको एक होबो कहेंगे।
अगर आपको ये नहीं पता कि अपने विचारों, अपनी भावनाओं का इस्तेमाल कैसे करें अपनी खुद की खुशहाली के लिए, और कभी-कभी आपका हाथ उछलता है और आपके ही चेहरे पे एक तमाचा जड़ देता है, फिर निश्चित रूप से आप पागल हैं। मुझे पता है कि आज बात करने के लिए ये शब्द बुरे हैं, ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, सामाजिक रूप से सही नहीं है, लेकिन बात आखिर आपको समझाएं कैसे? 50 साल की उम्र में भी अगर आपको बात समझ नहीं आई, क्या आपको लगता है हम प्यार से आपको ये बात समझा सकते हैं? बताइए। इस धरती पर 50 साल रहने के बाद अभी भी अगर आपको ये नहीं समझ आया कि अपने विचार का इस्तेमाल कैसे करें, अपनी भावनाओं का इस्तेमाल कैसे करें खुद की भलाई के लिए, अगर आपने ये नहीं समझा कि इन दो हाथों का इस्तेमाल कैसे करें कि वो आके आपके चेहरे पर तमाचा ना मारें, तो इसे प्यार के साथ नहीं समझाया जा सकता। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप अगर किश्तों में बेहतर बनना चाहते हैं, या आप बस एक जीवन के रूप में विस्फोटित होना चाहते हैं जो कई सीमाओं के परे हो, अगर वैसा होना है तो आपको इस जीवन को बेहतर बनाना होगा, इसका विकास करना होगा। मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों को पता है, मैं बुलबुलों का उदाहरण देता रहा हूँ। साबुन के बुलबुले, उस तरह से ये भी एक बुलबुला है। तो आपके शरीर का आकार बुलबुले के आकार को तय नहीं करता, बुलबुले का आकार तय होता है इस बात से कि आपने कितनी जीवन ऊर्जा को पकड़ा है, क्योंकि जिसे हम जीवन कह रहे हैं उसका निवेश केवल इसमें नहीं है, वो यहाँ हवा में है, वो पेड़ में है, वो हर चीज में है, वो पूरी ब्रह्मांड में है। ये एक जीवंत ब्रह्मांड है, हमने थोड़ा सा पकड़ा है, और सौभाग्य से सृष्टि ने हमें अपनी बड़ाई के चलते एक व्यक्तिगत अनुभव दिया है। ये व्यक्तिगत अनुभव एक बहुत बड़ी संभावना बनने के बजाय इसने पूरी मानवता को कब्ज से ग्रसित कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ये समझने की गलती कर दी है कि उनका व्यक्तिगत अनुभव उनका व्यक्तित्व है। जिस तरह से लोगों के अलग अलग कई चीजें अलग अलग होती हैं, जैसे कि कुछ धर्म हैं जो कहते हैं कि हर चीज ऐसी है, इसी तरह से आपका खुद को एक अलग व्यक्तित्व मानना एक इसी तरह का धर्म है। कुछ लोगों ने अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया है, कुछ सिपाही अकेले ही खड़े हैं, क्योंकि एक अलग व्यक्तित्व का मतलब है कि ये घिसी पिटी बकवास है। सब कुछ बिल्कुल तय है, ये चीज मुझे पसंद है, ये चीज मुझे पसंद नहीं है, हर चीज पहले से तय है। आप अपने आप में एक कमबख्त धर्म हैं। जब मैं कहता हूं कमबख्त धर्म, मैं किसी धर्म का अनादर करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप खुद को चोट पहुंचाएंगे और आपका खून बहेगा, इस बात में कोई सवाल नहीं है। तो खुद जीवन का विकास करना, योग का उद्देश्य बस यही है। मार्केटिंग की भाषा में दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ता है कि आपका सिर दर्द चला जाएगा, आपका कमर का दर्द चला जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, आप वायरस से अच्छे से लड़ पाएंगे। जब कोई वायरस नहीं था तभी योग मौजूद था, क्योंकि योग जीवन के बारे में है, ये वायरस के बारे में नहीं है। योग का उद्देश्य हॉस्पिटल जाने से बचना नहीं है। तो अगर आपकी रुचि है, मेरे ख्याल से ये दोनों आश्रम एक साथ करीब 1000 या उससे कुछ ज्यादा लोगों को जगह दे सकते हैं। 21 दिन के बैचों में आप आ सकते हैं। हम इसे शुरू करेंगे। हमने अभी तक अपनी टीम को भी इस बारे में नहीं बताया है कि वो व्यवस्थाएं करें, लेकिन कल पूर्णिमा है। मैं बस सोच रहा था कि अगस्त की पूर्णिमा को मुझे मिस नहीं करना चाहते, लेकिन हम अनाउंस नहीं कर पाए क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी, ताकि
जब लोग आश्रम आए तो अपने साथ वायरस लेके ना आए। शायद ये 2 आश्रम लोगों के लिए सबसे सुरक्षित स्वर्ग रहे हैं, क्योंकि यहाँ अमेरिका में और भारत में जहाँ करीब 4000 लोग हैं, अभी तक एक भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो हम इसे वैसा ही बनाकर रखना चाहते हैं। तो प्रोटोकॉल्स होंगे, नियम होंगे, लेकिन फिर भी उस समय का इस्तेमाल साधना के लिए किया जा सकता है। आप में से जिन लोगों को लगता है कि आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको इस 21 दिन की साधना करनी चाहिए। जीवन को बेहतर बनाने का क्या मतलब है? देखिए, कम से कम इस मौसम में आप साफ साफ देख सकते हैं। आप हर जगह देख सकते हैं अगर आपके पास देखने के लिए आंखें हो तो। लेकिन आप में से कई लोग अपनी आंखों को बचा कर रख रहे हैं, क्योंकि जब आप स्वर्ग जाएं आप हर चीज़ को साफ साफ देखना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ आप कुछ भी नहीं देख रहे, ताकि आपकी आंखों को पर्याप्त आराम मिले। तो उस वजह से हो सकता है आप ना देख पाएं, वरना उदाहरण के लिए सर्दी के मौसम से बसंत तक जीवन में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। केवल पेड़ पौधे और फल ही नहीं, जीवन ही बहुत उभर कर बाहर निकलता है। अगर आपने उसे महसूस न किया हो तो कम से कम आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई चीज जीवन को प्रेरित कर रहा है। नहीं सद्गुरु, हमें पूरा विज्ञान पता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सर्दी की संक्रांति से गर्मी की ओर जा रहे हैं और सूरज की रोशनी के कारण पत्तियां निकल रही हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है। आप सिर्फ एक टेक्स्ट बुक साइंटिस्ट हैं, आपको जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये मत सोचिए कि इस तरह की हर चीज के बारे में इस तरह की छोटी छोटी मूर्खतापूर्ण व्याख्याएं, इसमें जीवन समाया हुआ है। हाँ, ये चीजें तथ्य के स्तर पर सच है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आपके पास कोई मूलभूत जवाब नहीं है इस पूरे जीवन के बारे में जो इस पूरी धरती पर प्रस्फुटित हो रहा है, और दूसरी जगहों पे भी। क्योंकि अब अमेरिका की कुछ ऑफिशियल एजेंसीज ने ये बात कंफर्म की है कि उन्हें यूएफओस के बचे हुए अवशेष मिले हैं। वो कहाँ से आए उन्हें नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज जो इस धरती की नहीं है, उन्हें उसके बचे हुए अवशेष मिले हैं। पहली बार उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। रोजवेल से अभी तक काफी समय बीत चुका है, लेकिन कम से कम अभी इस बात की पुष्टि की जा रही है। ऐसा दूसरे देशों के साथ मुकाबले में किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे देश कभी भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हम खुद प्रेरित नहीं हैं कि हम अपनी सर्वोत्तम क्षमता पे काम करें। हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे दौड़ रहा हो, तब हम उसे हराना चाहेंगे। तो दुर्भाग्य से मैं इसके बारे में मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन दुर्भाग्य से निश्चित रूप से अमेरिका पूरी दुनिया को मात दे रहा है। इन्फेक्शंस के मामले में 15,000 मौतें 24 घंटे के ऊपर, हजारों इन्फेक्शन 24 घंटे के अंदर। ये दुनिया को हराने का तरीका नहीं है, ये दुनिया से आगे बढ़ने का भी तरीका नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। हालांकि दूसरे देश भी पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। ब्राजील बिल्कुल ठीक है, भारत भी बड़ी तेजी से गति पकड़ रहा है और हो सकता है कि सबसे ऊपर पहुंच जाए किसी भी समय। चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, पता नहीं क्यों। कोई शहर ऊपर उठ जाते हैं, कोई शहर नीचे चले जाते हैं, किसी को नहीं पता। कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है। भारत में कुछ महीनों तक बहुत सावधानी से ये किया गया, लेकिन सरकारें धीरे धीरे नियंत्रण खो रही हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग कहाँ हैं, वो कहाँ दौड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल के भाग रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि ये हर जगह हो रहा है, शायद अमेरिका में किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले ज्यादा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई ये है कि अभी भी हमें पर्याप्त जागरूकता नहीं है, पर्याप्त डिसिप्लिन नहीं है। एक पीढ़ी के रूप में इस सारी टेक्नोलॉजी के साथ सारी जानकारी हर किसी के पास है, लेकिन फिर भी
हम वो नहीं कर पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। तो 21 दिनों के लिए अगर आप साधना करते हैं तो शायद आप दुनिया को भी बचा लें। हाँ, सिर्फ आपके जीवन की बेहतरी ही नहीं, आपके जीवन को बेहतर बनाना, इसका मतलब ये है कि वह जीवन जो आप हैं, वह जीवन ऊर्जा जो आप हैं, वो कम से कम आपके शरीर से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मत सोचिए कि आपको अपने शरीर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है इसके लिए, क्योंकि हो सकता है कि शरीर भी जीवन ऊर्जाओं के साथ मुकाबला करने लगे और उनके ऐसा बनने की कोशिश करे। नहीं, योग का मतलब है कि आपकी जीवन ऊर्जाएं हमेशा अपने शरीर से, आपके शरीर से थोड़ा बाहर हैं। इसीलिए आपके अंदर हमेशा ऐसा किसी ऐसी चीज़ का अनुभव है जो भौतिक प्रकृति की नहीं है। अगर तकनीकी रूप से हमें इसकी परिभाषा देनी है कि आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या होती है, तो मूल रूप से इसका मतलब है कि जीवन का आपका अनुभव आपकी शारीरिक प्रकृति तक सीमित नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा आपके साथ घटित हो रहा है। अगर वो कुछ ज़्यादा होना है तो इसे करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मूलभूत चीज़ ये है कि किसी न किसी रूप से आपको जीवन प्रक्रिया को शारीरिक प्रक्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाना होगा, मानसिक प्रक्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाना होगा। तो हमने आज बादलों को बुलाया ताकि आप छाँव में हों, लेकिन आप अपना खुद का बादल लिए घूम रहे हैं हर समय। आमतौर पर कम से कम दुनिया के इस हिस्से में, भारत में इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन दुनिया के इस हिस्से में एक बादल भरे दिन को एक मंद दिन माना जाता है। भारत में बादलों वाले दिन को बड़ा सुखद दिन माना जाता है। तो बादल का मूल रूप से मतलब है कि किसी ऐसी चीज को रोक दिया गया है जो यहाँ जीवन का आधार है। सूरज, सौर्य ऊर्जा ही यहाँ जीवन का आधार है। जब मैं बात करता हूँ सौर्य ऊर्जा की, तो लोग सोचते हैं सोलर पैनल के बारे में। नहीं, ये सभी चीजें सोलर पैनल हैं। ये सबसे अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए सोलर पैनल हैं जिन्हें हम जानते हैं। हम अभी तक ऐसा कुछ नहीं बना पाए हैं। ये शरीर भी एक सोलर पैनल है। हर तरह का जीवन एक सोलर पैनल है। सूरज की ऊर्जा के बिना यहाँ कुछ भी काम नहीं करेगा। तो उसे रोकना, इसे किसी न किसी तरीके से जीवन प्रक्रिया के विरुद्ध माना जाता है, और ये है भी। कल मैं हमारे ईशांगास के साथ बात कर रहा था और मैं उन्हें बता रहा था, गर्मी के मौसम में जब बहुत गर्मी पड़ती है, आप सोचते हैं अरे बहुत गर्मी है, काश थोड़ी ठंड होती। तो मैं बस एक गेस कर रहा हूँ, मैं बस एक अनुमान लगा रहा हूँ। ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। मेरा अनुमान ये है कि मान लीजिए कि सूरज ने तय किया कि वो अपनी तीव्रता को 10% कम करेंगे। शायद धरती का 25% हिस्सा बर्फ के नीचे ढक जाए। मान लीजिए कि उन्होंने तय किया कि वो अपनी तीव्रता 25% कम करेंगे। शायद धरती का 50% हिस्सा बर्फ के नीचे ढक जाए। हो सकता है कि मैं संख्याओं को लेकर ठीक ना हूं, लेकिन इस तरह की कोई चीज निश्चित रूप से होगी। तो मूल रूप से आपके पास चलने के लिए धरती है और आपके पास जीने के लिए एक जीवन है, सिर्फ तीव्रता से जलते हुए सूरज के कारण। अगर वो ठंडे पड़ जाते हैं तो ये भी ठंडा पड़ जाएगा। तो वो जिस तरह से जलते हैं और वो जीवन का स्रोत बनते हैं, उसका कारण ये है कि वो लगातार जल रहे हैं।
Hello, hello, hello. No, I'm taking the battery cells to the last bar because नहीं, मैं बैटरी सेल्स को बिल्कुल they are अंत not तक made like इस्तेमाल कर sun, रहा nor हूँ, are they क्योंकि वो सूरज की तरह नहीं capturing बने हैं, solar energy. न ही वो सौर So ऊर्जा को I'm ग्रहण trying कर to पा रहे being the हैं। COVID times, तो we are कोविड के economizing मामले में everything. मैं हर चीज़ का पूरी तरह से So, इस्तेमाल I करने की should run कोशिश the कर रहा batteries to the हूँ। very last तो मैंने bar. सोचा कि मैं बैटरी को बिल्कुल आखिरी बार तक इस्तेमाल करूँगा। तो 1 मिनट के व्यवधान के लिए मैं माफ़ी The चाहता rest हूँ। of the world who are watching wherever you are didn't go into confusion, what happened, what happened. The video is still on. So the sadhana is तो about साधना का उद्देश्य ये है कि आपके रूप को बदला जा सके, आपके आकार को बदला जा सके। your form अभी is largely restricted आपका रूप to your physical form मोटे तौर and your पर psychological form. रुका हुआ है आपके शारीरिक आकार से और आपके मानसिक आकार से। Physiological अगर आप and अपने आकार psychological को processes, शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं then के you are परे बदल सकें, transforming. तब आप रूपांतरित हो रहे हैं। Transformation essentially रूपांतरण means का मूल रूप से मतलब है you want to change the form that you are. कि आप अपना खुद का आकार बदलना चाहते हैं। I know in United States मुझे it's पता not a है कि popular thing अमेरिका to say में you lose your ये कहने के लिए पॉपुलर चीज़ नहीं है कि आप अपना आकार खो बैठेंगे या आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे। Not a popular thing to say, ये but कहने I'm के लिए not लोकप्रिय talking चीज़ about your नहीं है, physical body. लेकिन मैं आपके भौतिक शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ। You can remain zero in your body size. आप अपने शरीर के आकार में जीरो रह सकते हैं। पता नहीं जीरो का क्या मतलब है, लेकिन मेरी समझ में Existent. शून्य का मतलब है या जीरो का मतलब है कि जिसका अस्तित्व नहीं है। जब लोग कहते हैं कि वो जीरो हैं, About their mental structure. तो शायद वो अपनी मानसिक संरचना की बात कर रहे हैं। I'm getting into trouble, I know. मुझे पता है मैं दिक्कत में पड़ने वाला हूँ, कोई बात नहीं। But लेकिन zero is also infinite. शून्य अनंत भी है, So तो your form has to change. आपके आकार को बदलना होगा। Changing your form means अपने आकार को बदलने का you मतलब really है have to transform. अगर आपको वाकई में रूपांतरित होना है तो आप अपने शरीर के साथ बदलाव कर सकते हैं, With your mental structure. आप अपने मानसिक संरचना में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन रूपांतरण का मतलब है कि ये केवल जीवन प्रक्रिया के ऊपर ही हो सकता है। A form which is यानी in transit. एक ऐसा रूप जो परिवर्तनशील है, वो लगातार बदलते रहता है, From its existing nature. वो अपनी वर्तमान प्रकृति से लगातार परिवर्तन की अवस्था में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, You are in a फिर हम mode of कहते हैं transformation. कि आप रूपांतरण के मोड में हैं, Is a new यानी adventure. हर दिन एक नया एडवेंचर है। Profoundness of experience. आपके अनुभव की गहराई के स्तर Is पर not mundane. कि आपका जीवन सतही नहीं है Venture of transactions. जिसमें केवल लेन देन होता रहता है। People have made their life ज्यादातर into a लोगों ने of अपने transaction. You give जीवन को me एक this, लेन देन बना दिया है। What do I have? तुम What मुझे do ये you दो, मैं have? तुम्हें ये How दूंगा। many तुम्हारे flowers पास क्या है, do I मेरे have? पास क्या है, How many flowers मेरे do you पास have? कितने फूल हैं, तुम्हारे पास कितने फूल हैं। It's usually money. नहीं, वो फूलों की चर्चा नहीं करते हैं, आमतौर पे पैसों की बात होती है। Everything is a transaction. हर चीज एक लेन देन है, Venture. तो आप एक तरह का धंधा चला रहे हैं, Well, you will get a reward. तो आपको इनाम मिलेगा। To an Indian granite stone. शायद हम आपको एक भारतीय ग्रेनाइट पत्थर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मर जाएंगे We will तब, just burn you and spread the ashes to the या trees. बस हम आपको जला देंगे और राख पेड़ों के नीचे डाल देंगे। For you. आपके लिए एक जिंदा मॉन्यूमेंट, एक निर्जीव मॉन्यूमेंट के बजाय, There is no reward for this life. क्योंकि इस जीवन के लिए वास्तव में कोई इनाम नहीं है। Only reward is एकमात्र इनाम जीवन खुद है, one who क्योंकि fails to वह see व्यक्ति जो ये देखने में phenomenal nature असफल हो जाता है invested कि हमारे अंदर जिस चीज का निवेश किया गया है वो कितनी विशाल है, तो आपको और क्या इनाम चाहिए? क्या एक पत्थर इनाम है? क्या स्वर्ग इनाम है? there in heaven. स्वर्ग में क्या है? Because चूंकि this is nature's creation. यह सृष्टि की Here the प्रकृति, ये सृष्टि की, imagination is limitless. यह चीज, यह रचना प्रकृति की है। यहाँ कल्पना असीमित From है। every religion on the आप planet. इस धरती के सभी धर्मों की सभी Nobody. स्वर्गों को इकट्ठा कीजिए और देखिए कि वहाँ क्या है। वहाँ पे टिड्डा भी नहीं मिलेगा आपको एक। No. नहीं, Some heavens, कुछ there's स्वर्गों food, में food, in some खाने का heavens, ढेर है। floating people, कुछ स्वर्गों में not even full body. लोग हवा में उड़ रहे होंगे Some जिनके heavens शरीर are आधे होंगे। women. कुछ स्वर्गों में सुंदर महिलाएं होंगी।
but लेकिन no grasshopper, no chickens. कोई टिड्डा नहीं होगा, कोई कीड़े नहीं होंगे, Nobody talked about a tree in heaven. किसी ने स्वर्ग के किसी पेड़ के बारे में बात नहीं की, उन्होंने स्वर्ग के फूल के बारे में बात नहीं की। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई व्याख्या है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। मैंने कभी किसी ऐसे स्वर्ग के बारे में नहीं सुना जहां फूल खिल रहे हों, सुगंध हो, पेड़ बढ़ रहे हों, नई पत्तियां निकल रही हों। आपको पता है, आपने किंग नाग सांप को नाचते हुए देखा है? वहां कोई सांप नहीं नाचते। स्वर्ग में सांप को आने की अनुमति ही नहीं है। इसका मतलब आपके पास सिर्फ चूहे ही हैं क्या वहां पे? तो स्वर्ग एक इतना तुच्छ विचार है जो बहुत ही डेस्परेट लोगों के दिमाग में बना है, जो एक ऐसे जीवन में महत्व खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें महत्व की कोई भी चीज नहीं रही। क्योंकि अगर आप यहाँ जो विशाल घटना हो रही है उसके साथ शामिल नहीं हो सकते, तो फिर आप किसी ऐसी चीज की कल्पना करने लगेंगे जो आपके मूर्खतापूर्ण अस्तित्व को कोई महत्व दे। बेतहाशा आप किसी अर्थ की तलाश कर रहे हैं, किसी महत्व की तलाश कर रहे हैं। अगर आपने जीवन की विशाल घटना के महत्व को नहीं देखा अपने भीतर और अपने आसपास, फिर और किस चीज का महत्व है? ठीक है, आप स्वर्ग चले गए तो क्या? वैसे भी मैंने आपको बताया कि वहां पे जीवन की उतनी विविधता भी नहीं है जितनी इस धरती पे है, जो कि इस अंतरिक्ष में केवल एक छोटा सा कण है। तो उस तरह के स्वर्ग में जाकर आप हमेशा के लिए खुश रहने वाले हैं? हर फिल्म में इस तरह की चीजें हुआ करती थी कि आखिरी स्लाइड में आता था कि आदमी औरत साथ आए, उन्होंने अपना हाथ पकड़ा और वो हमेशा खुश रहे। अब दोनों आदमी, अब पुरुषों और महिलाओं दोनों का भ्रम पर्याप्त तरीके से टूट गया है कि हमेशा खुश रहने जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आपको खुश रहना है तो आपको दोनों तरफ से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ी शांति बरकरार रखनी है तो आपको मेहनत करनी होगी, वरना ऐसा नहीं होने वाला। तो साधना का उद्देश्य यही है। इसका उद्देश्य है अपने आकार को बदलना, आपके अस्तित्व के आकार को ही बदलना, ताकि आप हमेशा एक बदलती हुई शक्ति हों। यह रूपांतरण अगर इसे होना है तो कम से कम आपको कुछ चीजों के परे जाना होगा। कुछ चीजों से परे जाने का मतलब है, एक चीज तो ये है कि कम से कम आपको सोशल मीडिया से परे जाना होगा। चिड़ियाएं ट्वीट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम बाकी की दुनिया को बेवकूफ बनाने की जरूरत से परे जाना होगा, कम से कम कुछ देर के लिए। बस चुपचाप बैठिए यहाँ। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कम से कम आप इस जीवन के साथ आराम में हो, आपको किसी और जीवन के साथ हर समय छेड़छाड़ ना करनी हो। कम से कम इतना हर जीवन के साथ होना चाहिए। अगर कोई बहुत शानदार चीज नहीं होती तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आपको पता हो कि इस जीवन की प्रक्रिया के साथ कैसे शामिल हों, उसका आनंद कैसे लें। अगर इतना भी नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपने अभी शुरुआत भी नहीं की है। इसका यही मतलब है। तो 21 दिनों की साधना उपलब्ध कराई जाएगी। कृपया इसका फायदा उठाएं। जैसा कि मैंने कहा, वायरस की और जिस वायरस की जो परिस्थिति है और जिस तरह की रहने की व्यवस्था हमें करनी होगी, तो मेरे ख्याल से भारत और अमेरिका के आश्रम को साथ में लाकर हम शायद एक साथ 1000 लोगों के लिए व्यवस्था कर पाएं, लेकिन प्रोटोकॉल्स होंगे। अगर आपके कोई सवाल हों। नमस्कारम सद्गुरु। कलियुग की इस समय में आप आध्यात्मिकता को भारत के कॉरपोरेट जगत में कैसे लेकर जाएंगे? दुर्भाग्य से मैं ये सुनते रहता हूँ लोगों के उस समूह में
लोग कहते हैं कॉर्पोरेट दुनिया, कॉर्पोरेट जगत। Well, तो this is a very important thing. ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है Break the world कि हम into pieces. दुनिया को कई टुकड़ों में ना बांटें, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। Religion, जाति के नाम पर, धर्म, राष्ट्रीयता, पंथ, इन सारी चीज़ों के नाम पर। अब कॉर्पोरेट दुनिया, this is also not new. ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा से रहा है। Either money या तो or lack of money has united पैसा people. या पैसे की कमी ने लोगों को साथ में जोड़ा है। पैसे वाले लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, बिना पैसे वाले दूसरी जगह इकट्ठा होते हैं। That is what probably तो they're referring to as शायद world. लोग उसी को दुनिया कह रहे हैं। Well, different religions are claiming अलग अलग धर्म दावा कर रहे हैं कि ये उनकी दुनिया है। now classes are claiming their अब world. वर्ग कह रहे हैं कि ये उनकी दुनिया है। What else will claim? मुझे नहीं पता कि और कौन अब दावा करने वाला है। No, there is a world. नहीं, एक दुनिया है। If you are a part of it, अगर आप उसका एक हिस्सा हैं it would be a great contribution. तो आप एक बहुत शानदार योगदान बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अगर आप उसका एक हिस्सा नहीं हैं तो आप एक्सक्लूसिव बन जाते हैं, अलग बन जाते हैं। Exploitative tendencies. जब आप अलग हो जाते हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य से लोगों में एक शोषण करने की प्रवृत्ति आ जाती है। You create तो आप चाहे जिस भी तरह की अर्थव्यवस्था बनाते हैं, communism, आप बात करते हैं साम्यवाद की, आप बात करते हैं समाजवाद की, आप बात करते हैं कैपिटलिज्म की, system हर पद्धति exploitative at certain- शोषणकारी बन गई है अपनी सफलता के किसी न किसी चरण में। either exploiting the very people या तो लोगों का शोषण करते हैं take care of, जिनका उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ख्याल रखें, या वो किसी और का शोषण करते हैं जो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट दुनिया में नहीं है। how to introduce spirituality to अब these स्पिरिचुअलिटी को इन लोगों से कैसे परिचित कराया जाए? people. These people have found material success. इन लोगों को भौतिक रूप से सफलता मिली है। इसका मतलब है कि कई रूपों में Not everything about कुछ that. चीज़ें, उनके जीवन में हर चीज़ नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें Logically correct. उनको तार्किक रूप से ठीक से समझ आ गई हैं। So, तो it's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि Spiritual process अगर has to आध्यात्मिक enter प्रक्रिया को corporate world. कॉर्पोरेट दुनिया में प्रवेश करना है It has to be logically correct. तो इसे तार्किक रूप से सही होना होगा। How to make a dimension एक ऐसे आयाम को which is nothing to do with the limitations of logic. जिसका तर्क के सीमाओं से कोई संबंध नहीं है, उसे तार्किक रूप से सही कैसे बनाए, ये चुनौती है। Because क्योंकि logic is based on the principle तर्क का आधार होता है there must be this and that. दो, ये और वो होने चाहिए, तब तर्क होता है। ऊंचा और नीचा होना चाहिए, तब तर्क होता है। आप और मैं होने चाहिए, तब तर्क होता है। Now you're talking about a अब आप dimension. एक ऐसे आयाम के बारे में बात कर रहे हैं जहां There's only one number, सिर्फ एक ही अंक मौजूद है, either 1 or 0. या तो एक या शून्य। In many ways, spirituality कई रूपों में देखा is a जाए game. तो आध्यात्मिकता शून्य का खेल है, क्योंकि ये एक बड़ा सा शून्य है। यहाँ कौन है जो इसे काटे? To cut ये it आपके into बर्थडे many का pieces केक and serve it to people. केक नहीं है जिसे आप कई टुकड़ों में काट के लोगों को सर्व करें। इसे इस तरीके से नहीं किया जा सकता। Do that in your mind. For आप that अपने there दिमाग is में करने की inevitable कोशिश कर रहे suffering हैं that everybody और is उसके going कारण निश्चित रूप से दुख मिलेगा जो हर कोई Corporate झेल world रहा also है। is one more piece of तो the cake. कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी इस Maybe केक का एक creamy टुकड़ा of है, cake. शायद Especially केक का because क्रीम there वाला is more हिस्सा। cream on their cake. खास तौर पर चूंकि उनके केक में ज्यादा क्रीम है, Little more, वो थोड़े ज्यादा, you know. आपको तो पता ही है। Generally, at least the men in आमतौर the पर corporate कम से कम कॉर्पोरेट दुनिया के आदमी, पुरुष, world, little noosed up. उनका गला यूं अटका रहता है टाई से। Because of that, उस वजह से even the breath is constipated. यहाँ तक कि उनकी सांस में भी कब्ज होता है। That उस वजह से limited logic. बहुत ही कम तर्क होता है। सबसे पहले इंसानी तर्क एक बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है। ज्यादातर इंसानों ने ये भी नहीं समझा है Basis of our logic. कि हमारे तर्क का आधार क्या है
और हमारे तर्क की क्या सीमाएं हैं। इसी वजह से वो छोटी छोटी चीज़ों की बड़ाई करते रहते हैं जिनकी वो बातें करते हैं। तो इसके लिए एक भारतीय मसाला है। अगर आप भारतीय मसाले की बात करते हैं तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि वो ये वैसा नहीं है जिस तरह का खाना उषा यहाँ पे सर्व करती हैं। मेरा खाना दूसरी तरह का है। अगर आप मेरा बनाया खाना खाएंगे तो मुझे देखते ही आपकी जीभ बाहर निकल जाएगी। तो भारतीय मसाला मौजूद है, जिसकी सहायता से हम जीवन के सबसे अतार्किक आयामों के बारे में बात कर सकते हैं तार्किक तरीके से। इसमें लाखों साल लगे हैं इंसानी मन का विश्लेषण करने में और इंसानी तर्क को समझने में। कि उदाहरण के लिए इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम, आप में से कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। आप जो चाहे वो कीजिए, उसमें उसके तर्क में कहीं कोई कमी खोज के दिखाइए। आप नहीं दिखा सकते, लेकिन हम सबसे ज्यादा अतार्किक बातें कर रहे हैं, क्योंकि जीवन तर्क के अंदर समाया हुआ नहीं है, तर्क जीवन के अंदर समाया हुआ है। लेकिन आप पूरे के पूरे जीवन को तर्क की प्रक्रिया जो आपके दिमाग में होती है उसमें फिट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा निवेश है जो पश्चिमी संस्कृति ने किया है, कि उन्होंने अपने तर्क में बहुत ज्यादा निवेश किया है। उन्हें लगता है कि उनका तर्क उन्हें परम तक लेकर जाएगा। नहीं, पहली बार दुनिया के सबसे बड़े भौतिक शास्त्री ये कह रहे हैं कि हमें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास इन चीज़ों को जानने का, समझने का कोई साधन नहीं है। वे साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि मानव तर्क एक खास बिंदु के पार नहीं जा सकता, उसकी सीमाएं हैं। लेकिन ये सीमित तर्क हम इसे भारतीय मसाले से और चटाकेदार बना देते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा अतार्किक आयामों को व्यक्त करने के लिए। मुझे आपको ये बताना चाहिए, एक समय पर जब ये 90 के दशक के बीच की बात है, जब एक आंदोलन के रूप में दक्षिण भारत में ईशा बहुत तेजी के साथ ये आंदोलन बढ़ रहा था। तो तमिलनाडु के स्थानीय लोगों के लिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कहीं और से आया है, जिसे तमिल भाषा का एक शब्द भी नहीं पता, लेकिन मैं उनकी खुद की भाषा के साथ उनसे बात कर रहा हूँ। मैं हर तरह के शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जो तमिल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात उन तक पहुँचा देता हूँ। आज भी मुझे तमिल के सिर्फ 33 शब्द ही आते हैं, लेकिन मैं तमिल में बात कर लेता हूँ। उस समय सिर्फ 11 ही शब्द पता थे मुझे। तो मैं हर तरह की चीजें कह रहा हूँ, लेकिन वो तार्किक रूप से सही था। तो लोग उस बात को समझ गए और ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। राज्य सरकार थोड़ी नर्वस होने लगी कि ये कौन आदमी, जहां भी जाता है हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या ये नया राजनीतिक दल शुरू करने वाला है? क्या ये चुनाव लड़ने वाला है? ये सारी चीजें उभर कर सामने आने लगी। तो हमने ऐसा सुना कि उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को हमारे कार्यक्रमों में भेजा। हो सकता है यहाँ भी मौजूद हूँ, मुझे नहीं पता, अगर आप FBI वाले हों। तो वो आए और उन्होंने इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिर दुर्भाग्य से वो भावस्पंदन में भी पहुंच गए। और सबसे भयंकर चीज ये हुई कि वो सम्यमा कार्यक्रम में भी पहुंच गए। और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा की। करीब 2 सालों के बाद, इस रिपोर्ट के सबमिट होने के 2 साल के बाद हमें उस रिपोर्ट तक थोड़ी पहुंच मिली, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज हुई है। तो इन लोगों ने जिन्होंने रिपोर्ट भेजी थी, उन्होंने कहा कि ये पहला कार्यक्रम बहुत अच्छा है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि ये तार्किक रूप से बिल्कुल सही है। दूसरा कार्यक्रम थोड़ा अजीब है, लेकिन ठीक है। तीसरा कार्यक्रम, इसे तुरंत हमें इस पर रोक लगा देनी चाहिए।
Because without doing anything, they're just क्योंकि sitting there बिना and कुछ going किए crazy. वो लोग बस बैठे हैं और पागल हुए जा रहे हैं। बिना कुछ किए दूसरे कार्यक्रम में कम से कम वो पागल होने के लिए कुछ कर रहे थे, तीसरे कार्यक्रम में वो कुछ भी नहीं कर रहे और वो पागल हो रहे हैं। तो इस कार्यक्रम पे निश्चित रूप से रोक लगा देनी चाहिए। तो जब मुझे इस बारे में पता चला, This is a classic case of observation. मैंने कहा कि ये किसी चीज को देखने का बड़ा शानदार नजरिया है, इसे तार्किक रूप से सही होना होगा। Tell me, मुझे बताइए, is your existence logically correct? क्या आपका अस्तित्व तार्किक रूप से सही है? Nowhere. इस अनंत ब्रह्मांड में आपको नहीं पता कि ये कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। इसके बीच में Little mud ball. आप एक छोटी सी मिट्टी के गोले पे बैठे हैं जिसे हम धरती कहते हैं। ये एक छोटा सा मिट्टी का गोला है And और thinking up all kinds of things sitting here. यहाँ बैठकर आप अलग अलग तरह की चीजें सोच रहे हैं। And whoever comes here, we call them an alien. Aliens. और जो कोई भी यहाँ आता है हम उसे एलियन कहते हैं, एलियन आ गए हैं। We are a microscopic, super microscopic. हम एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन कोई भी दूसरा जीवन हमारे लिए एलियन है। तो ये हमारा तर्क है। It's absolutely illogical. ये बिल्कुल ही अतार्किक है। Is illogical. आपका अस्तित्व ही अतार्किक है, No logic. इसका कोई तर्क नहीं है। We are trying to find meanings. हम इसके मायने निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मायने नहीं So, है। of course, with the तो corporate निश्चित people, रूप से you have to say, कॉरपोरेट लोगों के लिए peaceful. आपको कहना होगा कि आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि वो शांत नहीं हैं। और वो लोग मुझे बता रहे हैं Thousands कि करीब corporate leaders or 120,000 कॉरपोरेट लीडर्स people या एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स वगैरह in United States अमेरिका में dying much earlier than they वो काफी जल्दी उनकी मौत हो रही है। $1 billion is और being spent 180 बिलियन डॉलर executive health. सिर्फ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स के स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जा रहा है इस देश में। वो इतने बीमार क्यों हैं? When you have a world ये बहुत स्वाभाविक है कि जब आपकी अपनी खुद की दुनिया होगी तो आप बीमार ही रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। have a world of our own, we also have हमारा सिर्फ अपना खुद का दुनिया, हमारे पास सिर्फ अपनी खुद की दुनिया ही नहीं है, हमारे पास अपने खुद के स्वर्ग भी हैं। on the golf courses, people आपको गोल्फ कोर्स में देखना चाहिए, लोग बहस करते रहते हैं कि ये एक गोल्फर्स हेवन है। different heaven गोल्फर्स एक अलग तरह के स्वर्ग में जाते हैं where it's full of golf courses. जहाँ पे ढेर सारे गोल्फ कोर्स हैं। Sex maniacs go to another place. सेक्स मैनिएक्स एक अलग तरह के स्वर्ग में जाते हैं। जिनको खाना अच्छा लगता है वो एक अलग तरह के स्वर्ग में जाते हैं। There, just like the separate. अलग अलग तरह के स्वर्ग भी हैं, जिस तरह से हम लोगों ने अलग अलग दुनियाएं बनाई हुई हैं। तो कॉरपोरेट की दुनिया, Whether in India or elsewhere, चाहे भारत में या कहीं और, they want something which is वो कुछ ऐसा चाहते हैं जो तार्किक रूप से सही हो, लेकिन फिर भी उन्हें आगे लेकर जाए। solution in आपको पता है कि हमारे पास इसका समाधान है, इनर इंजीनियरिंग। 100% तार्किक रूप से सही। आप कोई गलती ढूंढ के दिखाइए, आप नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये तार्किक रूप से इतनी सटीक है। It's like Indian masala. ये भारतीय मसाले की तरह है। If you taste all the ingredients separately, अगर आप बाकी सारी चीजों को अलग से चखें और जो अंत में भोजन बन के आता है उसे चखें, तो उसका स्वाद उनमें से किसी भी चीज के जैसा नहीं होगा जो आपने उसे बनाने के लिए डाली थी। Indian masala, तो मैं इसे भारतीय मसाला कह रहा हूं क्योंकि it works. अंत में ये काम करता है And that's all that matters. और बस यही चीज मायने रखती है। Please. Namaskaram, Sadhguru. नमस्कारम सद्गुरु। The United States response to the pandemic इस महामारी के प्रति अमेरिका के रवैये से इस पीढ़ी की कमियां साफ साफ जाहिर होती हैं। कम से कम अभी तो ऐसा ही लगता है कि इस देश के इतिहास में शायद हम पहली पीढ़ी हैं जो सामने खड़ी चुनौती का सही तरीके से सामना नहीं कर सकी। क्या अमेरिका के लोगों के लिए वाकई कोई उम्मीद है? और जब मानव जीवन के महत्व पर साफ तौर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो हम इस देश को आध्यात्मिक दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं? ये बहुत दूर की चीज लगती है। Challenge after another to me. How to turn आप मेरे ऊपर एक के बाद दूसरी चुनौती फेंक रहे हैं। भारत के कॉरपोरेट को आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरफ कैसे मोड़ें, फिर अमेरिका को आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरफ कैसे मोड़ें। ऐसे लोग जिन्हें खुद अपने जीवन की परवाह नहीं है। अलगाव के कारण नहीं, इस कारण क्योंकि उनके जुनून इस कदर अटके हुए हैं कि वो उनके जीवन ही छीन रहे हैं। Well, we must understand. हमें ये बात समझनी होगी, If you, अगर आप I'm
I'm sure every one of you have seen. मुझे विश्वास है कि आप में से हर किसी ने कुछ ना कुछ देखा है। Let's say अगर the आप Wild West movies, वाइल्ड वेस्ट मूवीज को देखते हैं, many of them are उनमें timed से in कई 1850 to 1900. 1815 Just a little से 1920 के 150 years at the most. 1950 के बीच में उन फिल्मों को बनाया गया है। उस समय के अगर आप अमेरिका को देखें, वो कैसा हुआ करता था They made out of it today. और आज उन्होंने उसे क्या बना रखा है। Ecological issues, all that is कई पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, वो सब ठीक है, लेकिन एक देश के रूप में how it organized. इसने खुद को कैसे बनाया है, कैसे व्यवस्थित किया है, Out of ये full thinking, ये अजीबोगरीब विचार के कारण नहीं हुआ है। toiled. कुछ Day and night they toiled. लोगों की कुछ पीढ़ियों ने दिन रात मेहनत की है, पूरे समर्पण के साथ, कि वो कुछ बनाना चाहते हैं, Which nobody thought was possible to जो किसी ने नहीं सोचा था कि ये संभव होगा कि एक भूमि के इतने बड़े हिस्से को एक देश बनाया जा सके। yes, हाँ, कुछ still बहुत ही क्रूर चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एक देश है जो एक स्तर के परफॉर्मेंस तक व्यवस्थित है। not very good on American history. मुझे अमेरिका के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। मैं अभी कुछ इतिहास पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। Who said किसने ये कहा था, the nation can give for you or ये मत कह पूछिए कि देश आपको क्या दे सकता है। क्या था वो? oh, the Palestinian and Lebanese people will say it came from there. पैलेस्टीनियन और लेबनीज पीपल कहेंगे कि ये चीज़ें वहाँ से आई थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर सारी चीज़ें वहीं से आई हैं। True, Khalil Gibran first said it. क्या ये सच है? खलील जिब्रान ने ये कहा था? John F. Kennedy. जॉन एफ कैनेडी ने कहा था? Abraham Lincoln. उससे पहले नहीं, अब्राहम लिंकन ने नहीं। So whoever said this तो चाहे बात जिसने भी कही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। came from Lebanon. शायद ये लेबनान से आई है बात, या पैलेस्टीन से आई हो शायद। So तो generations of people लोगों की कई पीढ़ियों ने what they can ये नहीं पूछा कि उन्हें क्या मिल सकता है, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात की कि वो देश के लिए क्या कर सकते हैं। तब से अब हम एक ऐसी पीढ़ी तक पहुंच चुके हैं जो कंफर्ट में पैदा हुई है, जो तकनीक की सुविधाओं में पैदा हुई है। this happened. ऐसा हुआ। This happened early 20th century. 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा हुआ। एक आदमी इंग्लैंड गया, So he met somebody. तो वहाँ उसकी मुलाकात किसी से हुई और बातचीत के दौरान उस आदमी ने कहा, We have aristocrats. हमारे यहाँ एरिस्टोक्रेट्स हैं, आपके यहाँ अमेरिका में एरिस्टोक्रेट्स हैं क्या? The American guy asked, अमेरिका आदमी ने कहा, एरिस्टोक्रेट क्या होता है? "You know what's an aristocrat?" अरे तुम्हें नहीं पता अरिस्टोक्रेट क्या होता है? अरिस्टोक्रेट का मतलब है कि उनको काम करने की जरूरत नहीं है। अपने रोजी रोटी के लिए हर चीज उनके पास खुद ब खुद पहुंच जाती है। वो दूसरों के काम पर जीते हैं। Oh, in America अच्छा। they call them hobos. अमेरिका में हम उन्हें होबो कहते हैं। They don't do any work. वो कोई काम नहीं करते और दूसरे लोगों के कमाई पर जीते हैं। So तो unfortunately, दुर्भाग्य से from a hard-working America, एक बहुत मेहनत करने वाले अमेरिका से लेकर a lot of them are becoming hobos. अभी बहुत सारे लोग होबो बन रहे हैं। So no wonder तो आश्चर्य की बात नहीं है changing the economic कि लोग इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ काम करना ही होगा। एक वेलफेयर सिस्टम में बदलने की बात हो रही है जहां हर कोई, You can wear your mask and smoke, आप अपना मास्क पहन के सिगरेट पी सकते हैं। you know. The moment you use the word जैसे ही आप in your lexicon, अपनी शब्दावली में आज़ादी का प्रयोग करते हैं, आप गैर जिम्मेदार बन जाएंगे। in the word. जिम्मेदारी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से एक पूरी पीढ़ी ने आज़ादी शब्द उठा लिया और वो आज़ादी की बात कर रहे हैं। आज़ादी का क्या मतलब है? मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगा। अगर हम में से हर व्यक्ति वो करने लगे जो मुझे पसंद है, तो हम Unfortunately, right तबाही को न्योता दे देंगे, जो दुर्भाग्य से भी हो रहा है। some world leaders are going जहां दुनिया के कुछ नेता अमेरिका के बारे में यूं बात कर रहे हैं जैसे ये एक बहुत ही शुरुआती सभ्यता है। some people are saying this. अगर आप न्यूज़ देखें तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। People are dying in thousands per लोग day. हजारों की संख्या में रोज मर रहे हैं, But लेकिन
People are saying, I want to have my haircut. लोग कह रहे हैं कि मुझे अपने बाल कटाने हैं। I have lived without a haircut for so long. मैं इतने लंबे समय से बाल कटाए बिना जी रहा हूँ। Saying, what's happened to us? हमें क्या हो गया है? One girl came on the television जैसे टेलीविजन में एक लड़की ने आकर कहा, in Texas. टेक्सास की किसी यूनिवर्सिटी की एक जवान लड़की, उसने कहा The problem right now in the universities यूनिवर्सिटी में अभी समस्या ये है is more important than their कि grandmother's life. That is a real problem. लोगों के लिए छोटी छोटी चीजें उनकी दादी की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। The young people in America. मेरे ख्याल से कई रूपों में उस लड़की ने भारत अमेरिका के युवाओं की मनोदशा का अच्छा वर्णन किया। हर किसी के लिए नहीं, लेकिन काफी सारे लोगों के लिए। And enjoy every देखिए, ounce of life. ऐसा समय होता है जब हम बैठकर जीवन के कुछ फलों का आनंद ले सकते हैं, और कुछ ऐसे समय होते हैं जब हमें खड़े होकर कुछ सही काम करना होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा समय किस काम को करने का है, तो फिर आप तबाही को बुलावा देंगे। दुर्भाग्य से समाज का एक हिस्सा उस दिशा में जा रहा है। 3-4 पीढ़ियां जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत से इस देश का निर्माण किया, जबकि यहाँ कुछ नहीं था, वो इस मुकाम तक उसे लेकर आए। लेकिन अब जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कैसे अपना जीवन जिया जाए। उन्हें नहीं पता कि इन पीढ़ियों ने जो मेहनत की है उसका कैसे सम्मान किया जाए। कई पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन गंवा दिया इस देश का निर्माण करने में, लेकिन आज आपके मन में उनके काम के प्रति जरा सा सम्मान भी नहीं है कि आप उसे आगे बढ़ाएं। अगर ये चीज नदारत है तो दुर्भाग्य से आप इसके काबिल ही नहीं हैं। फिलहाल Be insulted. आप इससे अपमानित ना हों, लेकिन कम से कम यूनिवर्सिटीज में, I have been visiting many मैं कई यूनिवर्सिटीज में जाता रहा हूँ यूथ एंड ट्रूथ के हिस्से के रूप में। professors have told me, कई प्रोफेसर्स ने मुझे ये बात बताई है only hard working कि मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज में हैं, वो या तो भारत से आए हैं, या चीन से आए हैं, या यहूदी हैं। small band of अमेरिका के बहुत बच्चों में से बहुत ही छोटे बच्चे हैं, बहुत कम संख्या में बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं। Indian American एशियन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, इस तरह के भी लोग हैं, लेकिन जो लोग खुद को अमेरिकन कहते हैं, उनमें से not doing great. वो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। Because तो ऐसा इसलिए है bred this क्योंकि हमने इस आज़ादी की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। नहीं, आपको जिम्मेदारी की संस्कृति बनानी होगी। जहाँ जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ कोई आज़ादी नहीं होगी। Where is your freedom? आज़ादी चली जाएगी। People around you falling dead, you must have a haircut. Where is your freedom, I'm asking? आपके आसपास के लोग जब मर रहे हैं, उस समय आपको अपने बाल कटाने हैं। इसमें आज़ादी कहाँ है? आप गुलाम हैं। आपको बाहर जाना ही है होगा और पार्टी करनी होगी, छुप छुप Half कर। the people in the parties are infected. और पार्टी में आधे लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। आपकी आज़ादी कहाँ है? आप बहुत ज्यादा मजबूरी में फंसे हुए हैं। समय आ गया है कि अमेरिका के युवा खड़े हों और कम से कम आपकी पिछली पीढ़ियों ने जो मेहनत की है और जिस चीज का निर्माण किया है एक देश के रूप में, उसका सम्मान कीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता। Criticisms about America. अमेरिका के बारे में मैं बुराइयां करने के लिए एक पूरी लिस्ट बना सकता हूं, लेकिन कम से कम कई रूपों में पूरी दुनिया अमेरिका के जैसा बनना चाहती है। No question about that. इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। Well, we can have a list of हाँ, negative things about America. अमेरिका के बारे में जो बुरी चीजें हैं, हम उसकी एक पूरी सूची बना सकते हैं, और ये हर देश के लिए सच है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, Like to come and live here. कई सारे लोग यहाँ आके रहना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें इसकी आकांक्षा है। Don't waste your time. तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए See the सिर्फ negative underbelly of every nation. हर देश की बुराई देखने में। Has its ugly underbelly. हर समाज का एक बुरा पहलू होता है हमेशा, लेकिन फिर भी Somebody creates in terms of positive nature जो चीज to be appreciated. कोई व्यक्ति एक सकारात्मक चीज के रूप में जिस चीज का निर्माण करता है, हमें उसकी सुरक्षा करनी होगी, उसे बेहतर बनाना होगा। लेकिन हमारे अंदर इतनी समझ भी नहीं है, इतनी संवेदनशीलता भी नहीं है कि अगर मैं मास्क नहीं पहनता तो किसी और के जीवन को खतरा हो सकता है। इतनी समझ तो हमारे अंदर होनी चाहिए, In the name of freedom. लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के नाम पर हम अपनी समझ खो रहे हैं। This question is from Harsh. ये सवाल आगरा से हर्ष ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु। It has taken nearly 3 decades to resolve the Ram Janma dispute.
राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने में लगभग 3 दशक लग गए। राम मंदिर का भूमि पूजन कुछ ही दिनों में होने वाला है। अयोध्या में हर कोई उत्साहित है। हालांकि राम एक राजा थे, लेकिन लोग आज भी उनकी पूजा क्यों करते हैं? आज के समय में राम का क्या महत्व है? चूंकि वो आगरा से हैं, वो उन्हें राम कह रहे हैं। हम जिस इलाके से आए हैं, हम उन्हें रामा कहते हैं। तो हम उस आ को छोड़ेंगे नहीं। अगर कहीं कोई भूल जाए कि मैं दक्षिण भारत से हूं, क्योंकि मेरा नाम देखकर कुछ लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी हूं। मेरा नाम और मेरा नाम और मेरी दाढ़ी दोनों को देखकर लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी हूं। नहीं नहीं, हम उन्हें रामा कहते हैं। मैं और नीचे नहीं जाऊंगा। तमिलनाडु में वो रामन है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोगों को लगेगा मैं किसी और की बात कर रहा हूं। तो रामा, देखिए, ये संस्कृति की सुंदरता है कि कोई एक बड़ा भगवान नहीं है। ऐसे गुण हैं जिन्हें हमने दैवीय माना है। कुछ इंसानों में अगर कोई इंसान वैसा गुण प्रदर्शित करता है तो हम उसके सामने सिर झुकाते हैं, क्योंकि हम उस गुण के सामने सिर झुका रहे हैं, उस व्यक्ति के सामने नहीं। ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया का ज्यादातर हिस्सा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा इस चीजों को बहुत ज्यादा भर दिया गया है कि भगवान क्या है, शैतान क्या है, आदमी क्या है, औरत क्या है। लेकिन भारत में किसी भी चीज की ऐसी कोई सख्त परिभाषा नहीं है। मैंने आपको मसाले के बारे में बताया था। हर चीज ऐसी है, हर चीज विकसित हो रही है। इसमें बहुत सारा जीवन और ऊर्जा लगती है कि आप खुद को अव्यवस्थित रखें, लेकिन फिर भी एक ही दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन ये एक मक्खियों के झुंड की तरह है। देखकर लगता है कि वो कहीं नहीं जा रही हैं, लेकिन वो हमेशा किसी एक दिशा में जा रही हैं। उनको पता है कि वो कहाँ जा रही हैं, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रहे। तो आपको ये समझना होगा, राम या रामा अयोध्या से हैं, जहाँ अभी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि वहीं उनका जन्म हुआ था। यह मंदिर कुछ हजारों साल पुराना है। किसी को भी नहीं पता कि पहला मंदिर कब बना था। उसके बाद वो और भी ज्यादा विकसित हुआ, और भी ज्यादा विकसित हुआ, लेकिन करीब 500 साल पहले उसे गिरा दिया गया था। व्यवस्थित तरीके से बहुत सारे मंदिर बनाए गए और उनके ऊपर दूसरे धार्मिक इमारतों का निर्माण किया गया, उसी इमारत की सामग्री का इस्तेमाल करके। तो राम एक आइकॉन है। आपको ये समझना होगा कि वो एक आइकॉन है, वो एक भगवान नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें एक भगवान नहीं कहा, हमने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। इसका मतलब है कि एक उच्च स्तर के पुरुष। पुरुषोत्तम का मतलब है कि एक उच्च स्तर के पुरुष। राम को हमेशा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका मतलब है कि पुरुषों में वो उन सब से ऊपर हैं, क्योंकि वो इतने उन्नत हैं। उनके बारे में वो क्या चीज है जो उन्नत है? अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। मैं उसकी कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका जीवन तबाहियों का एक सिलसिला है। वो अपना साम्राज्य खो बैठते हैं, अपनी पत्नी को खो बैठते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उसे वापस लेकर आते हैं, फिर उनकी पत्नी चली जाती है, अपने बच्चों को खो देते हैं, बच्चों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं। इस पूरी तबाहियों के दौरान वो इन सब से शांति के साथ, आनंद के साथ होकर गुजरते हैं। दर्द बहुत, लेकिन फिर भी आनंद। एक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर उनके अंदर बहुत दर्द है, जिसको वो अभिव्यक्त भी करते हैं, लेकिन वो कभी भी अनुमति नहीं देते कि वो दर्द उनके निर्णयों को प्रभावित करे, चाहे वो निर्णय किस भी चीज के बारे में हो। तो जब कोई व्यक्ति इस तरीके से पेश आता है तो हम कहते हैं वो पुरुषोत्तम है। उत्तम का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो पुरुषों में सबसे ऊपर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक पुरुष हैं।
उनका अयोध्या में जन्म हुआ और एक खास उम्र में उनकी मृत्यु हुई और अपने पूरे जीवन में वो भारत की पूरी भौगोलिक अवस्था से होकर गुजरे, दक्षिण की ओर आए, फिर उत्तर गए और अपने दुश्मन को मारने के बाद उस आदमी को जिसने उनकी पत्नी का अपहरण किया था और उसे मारने के बाद वो वापस आते हैं और 1 साल पश्चाताप करते हैं। तो उनका भाई उनसे पूछता है कि आप पागल हो गए हैं, ये सबसे बुरा आदमी था, आपको मारना ही था उसे, और अब आप पश्चाताप करना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है कि हम सब ने कोई गलती की उसे मारकर? तो राम कहते हैं, देखिए, उस इंसान में, रावण में बहुत सारी बुराइयां थीं, लेकिन वो एक बहुत महान भक्त था और वो एक अपने देश का बहुत अच्छा राजा था। उसने बहुत सारे लोगों का शोषण किया जिसके लिए मुझे उसकी हत्या करनी पड़ी, लेकिन वो एक बहुत महान भक्त था और उसके कारण मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि मैंने एक भक्त की हत्या की। इस इंसान का हमें सम्मान करना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक इंसान है। अगर वो भगवान बन जाते हैं तो आप उन्हें दीवार में टांग देंगे और उनके बारे में भूल जाएंगे, क्योंकि भगवान की कभी कोई नकल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि भगवान मतलब आप कभी उनकी तरह बर्ताव नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक कोई इंसान है, अगर कोई वो बहुत अच्छे से काम करता है, तो हर किसी के मन में ये आशा आती है कि मैं भी उनकी तरह पेश क्यों नहीं आ सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक पुरुष हैं, वो एक राजा थे, उन्होंने अपना साम्राज्य खो दिया और फिर वो वापस आए और सारे अपने साम्राज्य के सभी धन दौलत से बाहर निकल गए, सिर्फ इस कारण क्योंकि कोई व्यक्ति उससे नाखुश था। उनकी सौतेली माँ थोड़ी नाखुश थी और इस कारण वो उनके पीठ पीछे कुछ चीजें कर रही थी, तो उन्होंने कहा, अच्छा अगर आपको यही चाहिए तो मैं चला जाता हूं। ऐसे इंसान का हमें अनुसरण करना चाहिए। आज लोग अपनी ताकत के पीछे लोग इस तरह से अटके हुए हैं, जब वो चुनाव हार जाते हैं फिर भी वो नहीं जानना चाहते। तो ऐसे समय में राम का अनुसरण करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है? मंदिर महत्वपूर्ण है क्योंकि कई रूपों में, कम से कम भारत के उत्तरी हिस्से में, दक्षिण में उतना ज्यादा ये मौजूद है लेकिन उस स्तर तक नहीं, लेकिन भारत में राम ही उनकी आत्मा है। और 500 साल पहले जब तुर्की और मंगोलिया से आए बाहरी आक्रमणकारियों ने आकर व्यवस्थित तरीके से सभी मंदिरों का विनाश करना शुरू किया, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर थे, जो उस समाज की एक मूल शक्ति थी, और उन मंदिरों को गिराकर उन मंदिरों की अवशेष के ऊपर उन्होंने अपने धर्म के स्मारक बनाए। ये विवाद मेरे ख्याल से 135 सालों से, अंग्रेजों के जमाने से ही ये कोर्ट में रहा है और ये कचहरी में ये मुकदमा तब से चलता रहा है, क्योंकि हमने हर चीज को लेकर राजनीतिक रूप से सही होने का एक रवैया बनाया है। इस कारण कोई भी जज इस बारे में कोई नतीजा देना ही नहीं चाहता। हर कोई इसे आगे खिसका रहा है ताकि मेरा कार्यकाल खत्म हो जाए, अगला जज इस मुसीबत को समझाए, क्योंकि दो पक्ष बहुत ही जद्दोजहद के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि ये किसकी संपत्ति है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लड़ी प्रक्रिया के बाद, ये सुप्रीम कोर्ट में 30 से 40 सालों तक ये मुकदमा रहा है, अब हर तरह के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हैं, हर चीज को देखकर 100% ये बात साबित होती है कि वहां पे एक मंदिर था और उसे गिराकर और वहां पे जल्दी से कोई दूसरी संरचना बनाई गई थी। तो अब उन्होंने कहा कि इस मंदिर को फिर से बनाया जाना चाहिए और दूसरी समुदाय के लिए 20 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरी भूमि दी जाए। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी संरचना वहां बनाइए, उन्हें यहाँ पे मंदिर बनाने दीजिए। तो ये सिर्फ एक और मंदिर नहीं है, ये भारत की आत्मा को फिर से खड़ा करने का प्रयास है, क्योंकि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है जो राम को ऊंची निगाह सम्मान के साथ देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे धर्मों के भी हैं, वो भी राम का अनुसरण करना चाहते हैं
वो उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातें करते हैं, क्योंकि राम और रामायण और राम की जो कहानी है वो इस तरह से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रही है। तो ये बात लगभग ऐसी है कि एक भारत की टूटी हुई आत्मा को फिर से खड़ा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि ये हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे समुदायों के प्रति घृणा लगातार बढ़ती रहेगी। तो अब ये होने के बाद बहुत सारे दिल और दिमाग ठंडे पड़ रहे हैं, जो देश के भविष्य के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि गैर जरूरी घर्षण हर समय दो समुदायों के बीच चलता रहे, ये अच्छी चीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या सुलझ गई है और 5 अगस्त को इस मंदिर की नींव रखी जा रही है और उनकी योजना है एक बहुत भव्य मंदिर बनाने की। और शायद रिकॉर्ड समय में ऐसा किया जाएगा, क्योंकि शायद पिछले 25-30 सालों में उन्होंने सारे खंबे बना दिए हैं, सब कुछ तैयार है। उन्हों को पत्थर पे जितनी कलाकृतियां बनानी चाहिए वो सब पहले से तैयार हैं, उन्हें बस उन्हें फिर से इकट्ठा करना है। तो बाकी का मंदिर शायद बहुत जल्दी बन जाए। मेरे ख्याल से 24 या 30 महीनों में ये भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। और वायरस की परिस्थिति के कारण उन्होंने सिर्फ 115 लोगों को आमंत्रित किया है, वरना शायद कम से कम 1 करोड़ लोग, 1 या 1.25 करोड़ लोग इस नींव की स्थापना के लिए वहां होते। लेकिन अभी सिर्फ 150 लोगों को निमंत्रित किया गया है। तो बाकी इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, बाकी के लोग इसे इंटरनेट या टेलीविजन के माध्यम से देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि एक ऐसे विवाद को निपटा दिया गया जो बहुत लंबे समय से गैर जरूरी तरीके से एक घाव की तरह समाज में गहरा हो रहा था। मेरे ख्याल से इसकी वजह से बहुत सारे लोग ठंडे हो जाएंगे। Now that you asked Ram question, अब जब आपने राम के बारे में सवाल पूछा है, ये तिरुगणन दयचूचदव इनवंशोत्तम राम ये तिरुगणन दयचूचदव इनवंशोत्तम राम नातरमा भव सागर मीधनु नलिन धलेक्षण राम नातरमा भव सागर मीधनु नलिन धलेक्षण राम श्री रघुनंदन सीतारमण स्त्रितजन पोषक राम श्री रघुनंदन सीतारमण स्त्रितजन पोषक राम कारुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नदिकानुपुराम कारुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नदिकानुपुराम क्रूरकर्ममुलु नेरकचेसिति नेरमुलञ्चकुराम क्रूरकर्ममुलु नेरकचेसिति नेरमुलञ्चकुराम दारिद्र्यमु परिहारमु सैयवे दैवशिकामणि राम
दारिद्र्यमु परिहारमु सेयवे दैवशिखामणि रामा वासवनुत रामदास पोषक वंदनमयोध्य रामा वासवनुत रामदास पोषक वंदनमयोध्य रामा दासार्चित माकभयमु संघवे दाशरथी रघुरामा दासार्चित माकभयमु संघवे दाशरथी रघुरामा राम 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 राम। These qualities of Rama, if we have to encapsulate it, his passion for the well-being of his people was limitless to a point of अपने लोगों की खुशहाली के प्रति उनका जोश असीमित था, इस हद तक कि रामायण की कहानी में इस बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। तो हर चीज़ के प्रति पूरा जुनून, लेकिन खुद के प्रति पूरी तरह से अलगाव, वे इसी चीज़ का प्रतीक हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा गुण है जिसका अनुसरण हर इंसान को करना चाहिए, वो चाहे जहाँ कहीं भी हो। वायरस आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप खुद के बारे में आपका कितना अलगाव है और हर दूसरे जीवन के प्रति आपके अंदर कितना जुनून है। वायरस परीक्षा ले रहा है। बचने की कोई जगह नहीं है। आप खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। टेक्सास में ऐसा हुआ। एक अधिकारी, FBI का एक ऑफिसर, चूंकि उन्हें शंका थी कि लोग गैर कानूनी तरीके से कुछ समय पहले marijuana उगा रहे हों, इलीगल ड्रग्स वो लोग उगा रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं, तो FBI के एक ऑफिसर ने एक खेत में पहुंच आए। वहाँ एक 70 साल का आदमी था जो बहुत फिट था और उसने अधिकारी ने कहा कि मैं आकर तुम्हारे खेत की जांच पड़ताल लेना चाहता हूँ कि कहीं तुम गैरकानूनी तरीके से कोई पौधे तो नहीं उगा रहे हो जो भ्रम पैदा करते हैं, नशा करते हैं। उस बूढ़े किसान ने कहा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं उगा रहे, हमारे पास तो बस कुछ मवेशी हैं, ये वो हैं, लेकिन ऐसी कोई गैरकानूनी चीज़ नहीं है। नहीं, मुझे चेक करना है। किसान ने कहा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, बस उस जगह मत जाइएगा, बस उस जगह मत जाइएगा। तो ऑफिसर थोड़ा और आश्चर्यचकित हो गया। तुम मुझसे बता रहे हो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहते। उसने अपना बैच दिखाकर कहा, मैं FBI हूँ, मैं सीनियर इन्वेस्टिगेटर हूँ। तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। इस बैच के साथ मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। किसान ने कहा, माफ कीजिए, ठीक है, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद
the rancher heard उस किसान ने desperate cries. बहुत ही बेतरतीब आवाजें सुनी। Then from the direction where that patch of land was, उस दिशा से जहां वो जमीन का टुकड़ा था, he looked, then he saw फिर उसने वहां देखा और उसने पाया crazy कि वो ऑफिसर for his life. पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है This super stud bull chasing him. और उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैल उसके पीछे दौड़ रहा था। Stood on the fence pole. फिर आदमी दौड़कर गया, Show him the badge. Show him the badge. उस किसान ने जाकर ऑफिसर से कहा, बैल को अपना बैच दिखाओ, बैल को अपना बैच दिखाओ। Please don't flash your entitlements कृपया in the face of the virus. वायरस के सामने अपनी उपाधियों को दिखाने की कोशिश न करें, वो कोई भेदभाव नहीं करता।